ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जब माला, होठ, जिह्वा, कंठ, चित्त और मन सब एक साथ फिरते हैं, सभी एक ताल से, एक स्वर से, एक तरंग से कार्य करते हैं, तभी जो जपा जाता है उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। मन सात्विक गुणों से भरपूर हो जाता है। मन को वश में करना बड़ा कठिन है। मन वश में होता है गायत्री माता की कृपा से, सद्बुद्धि से। सद्बुद्धि से मन वश में होता है और मन वश में हो जाने से सद्बुद्धि का अभिवर्धन होता है, और तब गायत्री मंत्र के निर्देशों का पालन करने में मन लगता है और मंत्र फलीभूत होता है। मन को वश में करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। साहस की, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। बिना साहस और पुरुषार्थ के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है। जो समाज में व्याप्त बुराइयों से टक्कर लेता है, प्रचलित कुप्रथाओं को तोड़ता है, उनके सामने डट कर खड़ा हो जाता है, समझो उसे गायत्री मंत्र फलीभूत हो रहा है। ये मंत्र फलीभूत होता है गायत्री माता के निर्देशों का पालन करने से। केवल जपने से कुछ नहीं होता। और गायत्री माता के निर्देश क्या हैं? वो इस मंत्र का भावार्थ है। सन्मार्ग पर चलना, ईश्वरीय गुणों को धारण करना और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीना। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन गुरुदेव ने हमसे पूछा, कुछ समझ में आया कि हर समय गायत्री माता के सामने सिर झुकाए रहने का क्या रास्ता है? गुरुदेव आप ही बताएं। हमने निवेदन किया, बेटे ये तो तुम समझ ही गए कि हमें हर समय, हर स्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में भी गायत्री माता को नहीं भूलना चाहिए। इस मंत्र के अनुसार कार्य करने से सर्वत्र सफलता मिलती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें गायत्री माता के समक्ष पूर्ण रूप से अपना समर्पण कर देना चाहिए। अपने को माँ से बांध देना चाहिए, जिससे कभी भी माँ से संबंध विच्छेद होने की संभावना ही न रहे। और ये बंधन कभी भी लोहे की जंजीरों से नहीं होता। स्थायी बंधन सदा कच्चे धागे का होता है। जो यज्ञोपवीत के धागे तुम्हारे शरीर को बांधे हैं, उनका यही तात्पर्य है। यही गायत्री माता की मूर्ति है जो हर समय तुम्हारे साथ रहती है। गर्दन पर, पीठ पर, छाती पर, हर समय माँ की मूर्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मार्गदर्शन भी करती है और समय पड़ने पर रक्षा भी। यज्ञोपवीत में एक ब्रह्म ग्रंथि और 3 देव ग्रंथियां लगती हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि और धियो योनः प्रचोदयात्, ये तीनों चरण यज्ञोपवीत के 3 धागे हैं। हर एक चरण में 3 शब्द हैं, इसीलिए प्रत्येक धागे में 3-3 धागे होते हैं। कुल मिलाकर 9 धागे होते हैं। यही गायत्री माता की प्रतिमा है, जिसे शरीर रूपी देव मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाता है। और प्रतिमाएं तो धातु पाषाण की बनती हैं तथा महंगी भी होती हैं, परंतु यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री माता की ये सर्वसुलभ प्रतिमा अमीर गरीब सभी को अपना आशीर्वाद समान रूप से देती है। इस मूर्ति को हर समय छाती से चिपकाए रहने, पीठ पर लादे रहने और कंधे पर उठाए रहने से गायत्री मंत्र में सन्निहित शिक्षाओं तथा प्रेरणाओं को हृदयंगम किए रहने और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने में सहायता मिलती है। गायत्री माता अपने आदर्शों और मर्यादाओं में हमारे शरीर को बांधे रहती हैं, जकड़े रहती हैं। जिस प्रकार माँ की उंगली पकड़े रहने से बच्चे का आत्मविश्वास बना रहता है, उसी प्रकार यज्ञोपवीत से हमारे आत्मबल की वृद्धि होती है। यज्ञोपवीत का प्रत्येक धागा एक आत्मिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने, धारण करने
और निभाने का शपथ संस्कार है। जीवन में 9 प्रमुख धर्म कर्तव्य माने जाते हैं। ये सत्प्रवृत्तियां हैं: श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, विवेकशीलता, इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। इन्हें सदैव अपनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने स्वभाव का अंग बना लेने से इनका पालन करना सरल हो जाता है तथा हर जगह सम्मान व सफलता मिलती है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। दोनों पर ही शिखा व सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना की गई है। तो देखा बेटे, इसी प्रकार गायत्री माता की मूर्ति को 24 घंटे अपने साथ रखते हैं। इस यज्ञोपवीत को पुरुष व महिलाएं दोनों ही धारण कर सकते हैं और करना भी चाहिए। कुछ धर्माचार्यों ने ये मिथ्या प्रचार कर दिया है कि औरतों के लिए गायत्री मंत्र के उच्चारण व पालन निषेध है। इस बात का कोई आधार नहीं है। माँ के लिए तो पुत्र और पुत्री दोनों ही बराबर है। फिर पुत्री को माँ से प्यार करने का निषेध कैसे हो सकता है? ये सद्बुद्धि की नहीं, ये कुबुद्धि की बात है। सफाई व सुरक्षा का ध्यान सबको रखना होता है और समय समय पर यज्ञोपवीत को बदला भी जाता है। बस यही सतर्कता पुरुषों व स्त्रियों दोनों को रखनी होगी। गुरुदेव, ये तो आपने बहुत ठीक बात बताई है। लोगों ने अकारण ही ये भ्रम पाल रखा है कि औरतों को गायत्री मंत्र का जाप व उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमने कहा, संभवतः ये उस सामंतशाही युग की देन है जब औरतों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। लोग सोचते होंगे कि औरत को यदि सद्बुद्धि आ जाएगी तो उसका उत्पीड़न करना कठिन हो जाएगा। हमने गुरुदेव के समक्ष एक और शंका व्यक्त की। हमने कहा, गुरुदेव, एक बार आपने बताया था कि इस त्रिपदा गायत्री की उपासना करने से अमृत, पारस और कल्प वृक्ष ये 3 फल प्राप्त होते हैं। क्या हम इससे सचमुच अमर हो सकते हैं? गुरुदेव बोले, हाँ बेटे, सो तो है। हम इससे सचमुच ही अजर अमर हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं? हम तो पहले से ही हैं, पर इस बात को समझते ही नहीं। गायत्री उपासना से हमें इस तथ्य को समझने की सद्बुद्धि मिलती है। इसमें क्या रहस्य है पूज्यवर? कृपया विस्तार से समझाएं। हमने आग्रह किया। देखो बेटे, ये अमृत, पारस और कल्प वृक्ष किसी वस्तु या वृक्ष के नाम नहीं हैं। ये तो 3 दिव्य विभूतियां हैं जो गायत्री उपासना से हमें प्राप्त होती हैं और हमारे जीवन को स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण कर देती हैं। जब हम एकाग्र चित्त होकर उपासना करते हैं, गायत्री माता से अपना तारतम्य स्थापित करते हैं, तो क्या होता है? पहले इसे समझो। उपासना से हमारा परमेश्वर से संपर्क होता है और संपर्क से आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ने से हमारा जीवन सुव्यवस्थित, परिष्कृत, पवित्र होता है, जिसके फलस्वरूप प्रखरता, प्रामाणिकता और प्रतिभा की प्राप्ति होती है, जिससे हमें जन सम्मान और जन सहयोग मिलता है। पग पग पर सफलताएं मिलती हैं, यश और कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हम सतत प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए भौतिक समृद्धियों और आत्मिक विभूतियों को सहज ही प्राप्त करते चले जाते हैं। जीवन लक्ष्य की पूर्णता के निकट बढ़ते जाते हैं। मनुष्य यही तो चाहता है कि अनेक प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उसे मिल जाएं और विपत्ति बाधाओं से वो बच जाए। गायत्री उपासना से उसके ये दोनों प्रयोजन पूरे हो जाते हैं। यही अमृत, पारस और कल्प वृक्ष हैं। अमृत कोई पदार्थ न होकर चेतना की स्थिति है। कहते हैं कि अमृत पीने वाला अजर अमर हो जाता है। बुढ़ापा व मृत्यु उसके पास नहीं आते। नव यौवन सदा बना रहता है। उसका अंतःकरण सदा आनंद व उल्लास से पुलकित रहता है। पर यह सब कैसे हो सकता है? संसार में कहीं भी अमृत की उपस्थिति का साक्ष्य नहीं मिलता।
जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो बूढ़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का कहा गया है। वेदों ने जीवेम शरधा शतम का उद्घोष किया है, पर आज तो 50 तक पहुंचने पर ही लोगों को बुढ़ापा आ घेरता है। बहुत कम लोग ही 100 को पार कर पाते हैं, पर अमर कोई नहीं रहता। ये बुढ़ाता और मरता कौन है? ये हम कौन हैं? क्या हमारा शरीर? नहीं। तो फिर क्या हमारा मन? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर आत्मा? हाँ, ये आत्मा ही तो हमारे शरीर के भीतर परमात्मा का अंश है। ये अजर है, अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती। मरता तो केवल ये शरीर है, आत्मा तो शाश्वत है। एक शरीर के समाप्त होने पर दूसरा शरीर धारण करता है। हम तो भ्रम से शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं देते। जब ये ज्ञान हमें हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हम तो शरीर हैं ही नहीं, हम तो आत्मा हैं, हम तो अमर हैं। इस चेतना का जागरण ही अमृत की उपलब्धि है। गायत्री उपासना से हमें यही प्रेरणा, दिशा एवं सुविधा प्राप्त होती है। गायत्री को कामधेनु भी कहते हैं। कामधेनु गाय का दूध भी अमृत समान माना गया है। उसके पीने से दुर्भावनाएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। कहा जाता है कि देवता लोग कामधेनु गाय का दूध पीते हैं। ये अलंकारिक वर्णन है। हम भी अपने अंदर ऐसी ही चेतना जागृत कर लें तो हम भी देवता बन सकते हैं। अमृतत्व और देवत्व एक ही बात है। देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक समर्थ, संपन्न और संतुष्ट माना गया है। दे देने की आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, देते रहना देवताओं का धर्म है। जब गायत्री माता की कृपा से हमारे भीतर ये आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, जब हम हमारे पास जो कुछ भी है वो लोक कल्याण के लिए दूसरों को देना चाहते हैं, तो देवत्व की, अमृतत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है। तो गुरुदेव, क्या पारस पत्थर भी कहीं नहीं होता? हमने जिज्ञासा प्रकट की। गुरुदेव हंसे, फिर बोले, क्या सोना बनाने का धंधा करने की इच्छा है? यदि ऐसा है तो फिर निराशा ही हाथ लगेगी। आज तक तो कहीं पारस पत्थर के अस्तित्व का पता ही नहीं चला है। कुछ काल्पनिक कहानियों में अवश्य इसका वर्णन आता है। तुम खोज सको तो खोज लेना। कहा जाता है कि पारस पत्थर के छू लेने से लोहे जैसी काली कलूटी कुरूप और सस्ती धातु भी सोने के समान सुंदर, बहुमूल्य और चमकदार बन जाती है। गायत्री उपासना से हमें पारस की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें पारस पत्थर की शक्ति प्राप्त हो जाती है और हम अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर, बहुमूल्य व चमकदार बना सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ ही वो पारस है जो संकल्प, साहस, उल्लास, आशा, उमंग आदि की अंतः क्षमताओं के रूप में विकसित होता है। आलस्य, प्रमाद, आत्महीनता व असंयम को नष्ट करता है। पारस का महत्व इसलिए है कि वो लोहे की तुच्छता को सोने की महानता में बदल देता है। पुरुषार्थ जगने पर अंधेरे में भटका हुआ वर्तमान उज्जवल भविष्य में परिणित होता हुआ दिखाई देता है। तो बेटे, तुम्हें कौन सा पारस चाहिए? गुरुदेव, ये पुरुषार्थ का पारस ही सर्वोत्तम है। ये तो हमारे लोक परलोक दोनों को स्वर्णिम आभा से आलोकित कर सकता है। हमने निवेदन किया। गुरुदेव मुस्कुराए और आगे बोले, बेटे, यही बात कल्प वृक्ष के संबंध में भी है। कहते हैं कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना की जाए वो पूरी हो जाती है, पर ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, ये अवश्य है कि मनुष्य ने अपनी कामनाओं को इतना अधिक विस्तार दे दिया है कि सचमुच का कल्प वृक्ष होता तो वो भी उन्हें पूरा नहीं कर पाता। ये कल्प वृक्ष वस्तुतः परिष्कृत व्यक्तित्व का, उत्तम व्यक्तित्व का, आदर्श व्यक्तित्व का, पवित्र व्यक्तित्व का अलंकारिक रूप है। ऐसा व्यक्ति ओछा व निरर्थक चिंतन नहीं करता है। मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं। मनुष्य का
पेट छोटा और हाथ तथा मस्तिष्क का मिला जुला उत्पादन इतना अधिक है कि थोड़े से ही समय एवं श्रम से सभी शारीरिक आवश्यकताएं सहज ही पूरी हो सकती हैं। वो तो अनावश्यक कामनाओं के बोझ को अपने ऊपर लादे घूमता है और उनकी पूर्ति के लिए उचित अनुचित हर साधन अपनाता है। औसत भारतीय के स्तर की आवश्यकताएं ही यदि पर्याप्त समझी जाएं तो फिर जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी, पर निरर्थक कामनाओं को बढ़ाते जाना और उनको तुरंत फुरत पूरी करने के लिए आकुल व्याकुल रहना केवल विपत्तियों को आमंत्रण देता है। देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। देव बुद्धि के देवता लोग अपने को इस जंजाल से बचा कर रखते हैं। वे अपने परिष्कृत व्यक्तित्व रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अत्यंत आवश्यक और सीमित कामनाएं ही करते हैं, जो कि स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। उन्हीं को निष्काम भी कहते हैं। गायत्री माता की कृपा से सद्बुद्धि से ये निष्काम भाव जागृत होता है। यही कल्प वृक्ष है। गायत्री की उपासना से अमृत, पारस व कल्प वृक्ष की जो 3 विभूतियां मनुष्य को प्राप्त होती हैं, उनसे वो निश्चिंत रहता है, निर्द्वंद विचरता है और शांतिपूर्ण जीवन यापन करता है। गुरुदेव, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अमृत, पारस व कल्प वृक्ष के बारे में हमें बड़े भारी भ्रम थे। वो अंधेरा अब छट गया। हमने निवेदन किया। गुरुदेव बोले, अच्छा, आगे अब फिर कभी चर्चा करेंगे। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।